नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पे बढ़िया से बढ़िया और नई टेक्नोलॉजी की हर प्रकार की मशीनें देखते हैं जो कि खेतीबाड़ी के काम में आती है। तो उसी क्रम में आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल, शानदार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बनी हुई थ्रेशर लेके आए हैं जो बूर इम्प्लीमेंट कंपनी संगरिया हनुमानगढ़ में बनी है। तो सर से बात करते हैं और इस थ्रेशर के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। सर हाँ जी सर, नमस्ते सर। कंपनी का परिचय अपने पिछले वीडियो में बता दिया, लगभग सभी किसान भाई जान ही गए। अब बहुत ही कमाल और हाईटेक टेक्नोलॉजी का थ्रेशर लग रहा है मेरे को। इसके बारे में कुछ डिटेल से समझाइए कि जो किसान भाइयों को समझ में आ सके। देखिए सर, ये है मल्टी क्रॉप बास्केट थ्रेशर। इसको टोकरी मॉडल थ्रेशर भी बोल देते हैं। ये लगभग 15 से 20 तरीके की फसल निकाल देता है जी। गेहूँ है, चना है, मूंग है, गवारा है, सरसों है, सोयाबीन है, इस तरह की लगभग 15 से 20 प्रकार की फसल ये निकाल सकता है। और ये एक कमर्शियल मॉडल है जो किसान भाई किराए का काम करना चाहते हैं, अपने घर के लिए तो चला ही सकते हैं। ये कमर्शियल मॉडल का मतलब है कि जो लोग किराए का काम करते हैं, उनके प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, उनको टाइम फसल जल्दी निकलनी चाहिए, साफ़ निकलनी चाहिए, बढ़िया निकलनी चाहिए, तो इस थ्रेशर में ये सभी अपने को फैसिलिटी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये दी गई हैं। मशीन का एक रिव्यू और ओवरव्यू बताते चलिए सर। बिल्कुल। क्या क्या विशेषता है जो आम थ्रेशर जो बाज़ार में प्रचलित मॉडल चल रहे हैं उनसे अलग बनाती है इसको? बिल्कुल सर, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें 3 फ़ैन की फैसिलिटी दी गई है जो कि माल सफाई करने के लिए ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं। इसमें 3 पंखे हैं जो माल सफाई करने के लिए वैक्यूम से उठाते हैं, और एक पंखा इसमें हवा से फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए दिया गया है। एक सर ये देखिए, ये इसमें एक्स्ट्रा फ़ैन दिया गया है जो यहाँ से वैक्यूम करके जो कचरा वापस आता है तो उसको उठा के अपना बाहर निकाल देता है, जिससे कि माल की सफाई और बढ़ जाती है। आम जो सर थ्रेशर बनता है उसमें सिर्फ वो एक फ़ैन लगा होता है जिससे कि सफाई कम होती है, और हमने ये स्पेशल अलग फ़ैन लगाया है जिससे वैक्यूम लगाया है, जिससे कि सफाई और बढ़ जाती है। सर इसके अलावा इसकी अगली विशेषताएँ बताइए सर। इसमें सर ये जो एलिवेटर लगाया गया है, एलिवेटर इतना खुला और बड़ा और हैवी कुप्पे के साथ लगाया गया है कि जितना भी माल हो, चाहे चना हो, जैसे चने की फसल में ज़्यादा चना होता है तो उसको उठाने के लिए कभी एलिवेटर छोटा है या कुप्पे छोटे लग जाते हैं, तो इसमें हैवी कुप्पे और हैवी दिया गया है सिस्टम, ताकि इसमें माल चौक ना हो। बिल्कुल जी। तो सर विशेषताएं तो थ्रेशर की काफ़ी लग रही है, लेकिन जो दूसरे मैंने थ्रेशर देखे उनमें से जो रोटर आता है वो सीधा फैन की साइज़ के ही आता है सीधा। आपने इसको उल्टा क्यों करा है सर? देखिए सर, उसमें क्या है कि टोकरी साइड एक साइड में रहती है, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में रहती है, तो वो सी पीछे भी रहती है। हाँ, पीछे भी रहती है, लेकिन क्या है कि सर इसमें क्या है, जितना बड़ा रोटर है उतना मटेरियल सारे का सारा अंदर जाता है। उसको अपने रोटर का साइज़ के बड़ी मशीन के अकॉर्डिंगली ये साइज़ बड़ा हो जाता है और छोटी मशीन के अकॉर्डिंगली ये साइज़ छोटा हो जाता है। तो इसमें सफाई की फैसिलिटी बढ़िया आ जाती है और फसल ज़्यादा निकालता है। दूसरे थ्रेशर के कंपैरिजन में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है। एक सर इसमें देखिए कि ये जो गेयर बॉक्स दिया गया है, और ये हैवी ड्यूटी का गेयर बॉक्स है, और ये सामने से ड्राइव करने के बाद ये इधर को ड्राइव दी गई है, बीच में डबल क्रॉस दिए गए हैं ताकि शाफ्ट में अगर कोई वाइब्रेशन वगैरह हो तो सारी ये एब्जॉर्ब करके इसमें ख़त्म कर लेता है। अगर इसमें आप पानी का गिलास भी भर के रख देंगे तो पानी का गिलास भी नीचे नहीं करने देगा, मतलब नी के बराबर वाइब्रेशन है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि आपने आड़े मॉडल में रोटर दे दिया, इसमें कितनी ब्लेडें होगी? आप बताइए सर कि नॉर्मल थ्रेशर में कितनी ब्लेड रहती हैं? मेरे पास है उसमें 27 ही हैं। जो मेरा है 2013 मॉडल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो लगभग मान लीजिए सर आपके वाले से 10 गुना ज़्यादा ब्लेड इसमें रहती हैं। लगभग इसमें 200 के आसपास ब्लेड रहती हैं जी। बिल्कुल। क्या बात कर रहे, खोल के देख लें एक बार? बिल्कुल बिल्कुल, खोल के देख सकते हैं सर। अरे बाप रे, क्या ब्लेडें लगी हुई, कटर की जरूरत ही नहीं। फसल का तो बिल्कुल बारीक से बारीक फसल को निकालेगा ताकि पशुओं को तूड़ी खाने का भी आनंद आ जाएगा। और इतनी ब्लेडें लगी हुई है कि ये मान के चलो कि थ्रेशर का जाम होने का और दबने का तो मेरे हिसाब से कोई सवाल ही नहीं उठता। और दोनों तरफ व्हील लगे हुए हैं तो काफ़ी बढ़िया बैलेंस के साथ ये थ्रेशर चलेगा। तो सर ब्लेडें तो आपने बताई, उससे भी मेरे को ज़्यादा लग रही है। सर लगभग आइडिया है कि 200 के आसपास ब्लेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो नॉर्मल थ्रेशर में ब्लेड आता है वो 3 इंची 3 mm आता है, तो इसमें हम लोग 4 इंची 4 mm ब्लेड लगाते हैं ताकि कटिंग में आसानी हो और रूटर या चौक ना हो, तो कटिंग और सफाई बढ़िया आती है उससे। तो सर रोटर की बात कर ली, अब हम पीछे की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ कुछ समझाइए सर, आम टोकरी और इस टोकरी मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है? नॉर्मल जो फीडिंग का सिस्टम रहता है सर, जो फसल अंदर लेके जाने का सिस्टम रहता है, उसमें सिंगल चैन रहती हैं या 3 चैनें रहती हैं, तो वो उसमें क्या है कि चौक हो गया या माल फंसने का या वापस आने का थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। इसमें हमने डुप्लेक्स चैन, और ये 2 चैनल लग रही जो, बिल्कुल बिल्कुल, इसको डुप्लेक्स बोलते हैं। डुप्लेक्स में 4 चैनें दी हुई हैं ताकि जो माल है, जो कचरा है, वो फंसे नहीं और फसल वापस ना आए और उसको ले जाने में आसानी रहती है जी।
तो सर ये लीवर क्या काम करेगा? सर ये अगर आपको टोकरी या फीडर सिस्टम अगर आपने रोकना है, अगर आपको लगे कि रूटर जाम हो रहा है या कोई कचरा ज़्यादा फंस गया है, अगर आप इस पीछे वाली ड्राइव को रोकना चाहते हैं तो इसको जस्ट लीवर को ऊपर उठाएंगे तो ये पीछे वाला सिस्टम सारा रुक जाएगा। और जो ये वाला लीवर है सर, अगर आपको लगे कि मेरा रूटर चौक हो रहा है या ट्रैक्टर दब रहा है तो उसको ऊपर उठाने के बाद ये सारा का सारा जो कचरा है वो वापिस इधर टोकरी वहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल टोकरी में आ जाएगा। जो गीला माल निकलता तब अंदर ज़्यादा रोटर को जाम करता वही बाहर निकालने का सिस्टम है। बिल्कुल सर, जो ज़्यादा माल हो जाता है, कचरा हो जाता है तो वो उसको वापस यहीं टोकरी के अंदर डालने के लिए काम आता है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बढ़िया बात मेरे को इस थ्रेशर की लगती, पीछे की तरफ लाइटें दी गई, जैसे कार में जो ब्रेक लाइट्स का काम करती है, ताकि रात को अगर थ्रेशर कहीं रास्ते में जा रहा है तो ये लाइट चलती रहेगी, तो पीछे जो साधन आ रहे हैं उनको पता रहेगा कि आगे भी कोई चीज़ चल रही, ताकि एक्सीडेंट की संभावना नहीं के बराबर हो। और इसके अलावा रात को जब हम थ्रेशर चलाएंगे तो ऊपर साथ ही साथ में कंपनी की तरफ से लाइट दे दी गई, ताकि किसान भाई जो अलग से जुगाड़ करके लाइटें लगाते हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सर अभी आपने इस मशीन को मल्टी क्रॉप बताया था, तो मल्टी क्रॉप कैसे है और मल्टी क्रॉप का कैसे काम करती है सर ये? सर देखिए, ये अलग अलग फसल का साइज़ होता है। जैसे सरसों का दाना बिल्कुल छोटा रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर एक जाल रहता है जिससे से छन के कचरा या फसल नीचे गिरती है, तो वो फसल के अकॉर्डिंगली 2 या 3 जाल हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं ताकि आप उसको फसल के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से जाल देख सकते हैं, ये वाले जाल अगर आप चेंज कर देंगे तो सरसों, गवारा, चना या सोयाबीन कोई भी फसल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये जाली चेंज करनी पड़ेगी जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन के साथ देते हैं। कितनी जालियाँ और कितनी ये जाली देंगे साथ में? सर इसके अंदर 2 जाल और 2 जालियाँ एक्स्ट्रा रहती हैं। जी बिल्कुल। तो सर ये पाइप क्या लगाया हुआ है आपने? ये पाइप सर देखिए, जब ये रूटर से माल नीचे जाता है उसके बाद फ़िल्टर होने के बाद जो कचरा होता है वो तो ये पंखे उठा लेते हैं। जो माल नीचे बच जाता है या जब जो बारीक माल बच जाता है तो वो सारा यहाँ से पंखे की सहायता से सारा इस पाइप के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए आपको अलग से बंदा या कोई मैन पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे का सारा माल वापस टोकरी में जाएगा। टोकरी में होने के बाद दोबारा रूटर में छन के फ़िल्टर होके आएगा ताकि फसल की सफाई बढ़ जाए। इसके अलावा भी और कोई विशेषता है जो आप बताना भूल गए? देखिए सर, इसमें क्या है, फसल के अकॉर्डिंगली जैसे पंखे की हवा कम करने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नॉर्मल क्या है, थ्रेशर 1 या 2 साइज़ देते हैं और हम लोगों ने यहाँ 4 साइज़ दिए हैं ताकि जीरे की फसल है या धनिए की फसल है जिसमें कचरा या वो जो वेस्टेज है जो हल्की रहती है उसको उठाने के लिए या ज़्यादा सफाई लाने के लिए हमने ये अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंगली दिया गया है। तो सर मशीन काफ़ी कमाल, शानदार और दमदार मशीन लग रही है। अगर इसके एक अप्रोक्स वजन की बात की जाए तो कितना वजन होगा इस थ्रेशर का? इसमें सर हमारे 2 मॉडल आते हैं, एक में लगभग 26 से 27 क्विंटल वज़न रहता है और ये जो आप पीछे मशीन देख रहे हैं इसका वज़न लगभग 31 से 32 क्विंटल के बीच रहता है। तो दोनों मॉडल में जैसे कि ट्रैक्टर कितने एचपी का होना चाहिए? ये जो अभी अपन देख रहे हैं काफ़ी बड़ा मॉडल लग रहा है, इसमें कितने एचपी का ट्रैक्टर ही इसे ऑपरेट कर पाएगा? इसमें सर बड़ी मशीन के लिए 50 एचपी हम रिकमेंड करते हैं और छोटी मशीन है उसके लिए 30 एचपी से ऊपर हम लोग रिकमेंड करते हैं। पीछे की तरफ आते थे, नीचे भी टूल बॉक्स लिख रखा है, ये भी टूल बॉक्स का काम करता है क्या? टूल बॉक्स है क्या सर? अरे नहीं सर, ये एक्चुअली टूल बॉक्स ओनली ये है। और ये जो एक टोकरी है छोटी, जैसे कि कभी कभार जैसे फसल में कोई नमी आ जाती है या अपने को रीग्रेडिंग करनी है या दोबारा सफाई करनी है तो इसमें किसान भाई ऊपर से अपना डाल करके और नीचे से फ़िल्टर होके दोबारा ये अपना हवा से सूखा करके एलिवेटर से दोबारा अपने को रीग्रेडिंग करने के बाद अपने डाल सकते हैं, जिससे कि फसल में जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है और फसल गलने का या सड़ने का चांस कम हो जाता है। तो नहीं, ये तो काफ़ी बढ़िया दे दिया सर। ये तो मेरे थ्रेशर में भी मेरे को ज़रूरत लगती है कभी कभार, क्योंकि बहुत सी बार क्या कि फसलों की रीग्रेडिंग या फिर पड़ी में धूल मिट्टी लग जाती है। हाँ। तो उसको सफाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रोटर में डालेंगे तो रोटर में तो दाने फूट जाएंगे। बिल्कुल सर, ये एक बहुत एडवांस और नया फीचर डाला गया है इसमें। ये बिल्कुल काफ़ी कमाल का फीचर है। तो दोस्तों यकीनन ये मशीन देख के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट मॉडर्न तरीके की मशीन है। काफ़ी दिखने में भी इतनी हेवी मशीन दिख रही थी, इसका वर्क परफॉर्मेंस कितना हेवी होगा ये बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कोई किसान भाई इस मशीन को खरीदना चाहता है या इसके बारे में और कोई जानकारी लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस है सर? सर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है boorimplments.com, उस पे जाके आप टोटल डिटेल इसकी ले सकते हैं। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है कोई भी किसान भाई। वैसे हमारे डीलर लगभग ऑल ओवर इंडिया में हैं, अगर फिर भी नहीं हैं तो उनको मशीन यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी या उसके नियर बाय जो डीलर है वहाँ से मशीन उपलब्ध करवा दी जाएगी।
तो दोस्तों मशीन कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अगर इस मशीन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।